तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार केसर की कक्षा में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही आसानी और इजी मेथड में सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न इजी मेथड में कैसे किया जाता है। ये मैं बहुत ही आसान विधि से आज आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी, या फिर हम कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी, या क्लास 9th में भी हमें ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो चलिए देर न लगाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है कि आपने ना बचपन में सीखा होगा, आप जानते होंगे कि अगर आपको 4 से 2 की डिवाइड करने के लिए दिया जाए, है ना, तो आप ये इजीली बता दोगे कि इसका आंसर 2 आएगा। बता दोगे ना, क्योंकि आपको नंबर की डिवीज़न करना आती है, आपने शुरू से सीखा है कि नंबर की डिवीज़न कैसे की जाती है, तो आप इजीली बता दोगे इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम और दिक्कत हमें तब आती है जब हमें पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से डिवीज़न करनी होती है। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड में मैं लेकर आई हूँ, तो वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। पॉली मानी होता है मैनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स, है ना, यानी बहुत सारे पद। ठीक है जी। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस वैल्यू में कितने टर्म्स हैं। भाई हमें ये पता है कि जब किसी भी नंबर्स के बीच में कोई सा भी साइन आ जाता है, जैसे इसमें प्लस प्लस का साइन आ गया, तो वो टर्म्स में बढ़ जाती है, यानी टर्म्स में वो डिवाइड हो जाती है। तो ये कितने टर्म्स में बढ़ गई, 1 2 3 एंड 4, है ना, 4 भागों में बढ़ गई। बाहर वाले कितने भागों में बढ़ गई, कितने टर्म्स में बढ़ गई, 1 2 3, यानी 3 भागों में बढ़ गई, है ना। तो इसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है, यानी बहुपद कहा जाता है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना लिख देंगे, ये तो हमारी कौन सी वैल्यू है, ये है हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है जी। और ये है हमारी क्या, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है जी। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, फर्स्ट हम क्वेश्चन हमें लेना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अंदर वाली वैल्यू का पहला वाला टर्म देखेंगे, इसी तरीके से बाहर वाली वैल्यू का पहला वाला टर्म देखेंगे, किसी और टर्म्स को देखेंगे भी नहीं, सिर्फ इसका वाला पहला लेना है, अंदर वाली वैल्यू का, और बाहर वाली वैल्यू का पहला टर्म लेना है। बाकी कुछ और हमारे सामने है ही नहीं, सबको हाइड कर देना है। ठीक है जी। और एक बात हमेशा याद रखना कि बाहर वाले वैल्यू का टर्म ही सबको डिवाइड करेगा। ठीक है। तो चलिए हम करके बताते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे अब रफली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि रफ काम हम इधर करें, समझाएं, और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे पुटअप करें। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हमें 3x की पावर 3 को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम 3x की पावर 3 को डिवाइड करना है किससे, x की पावर 2 से, है ना। 3x की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3x की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 इंटू में x कितनी बार है, x इंटू में x और इंटू में x। ठीक है जी। डिवाइड करना है किससे, x की पावर 2 से, x इंटू में x। अब हमें पता है एक x से तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे x से दूसरा x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 3x बचा ना, उस 3x को ही ले जाके हमें यहाँ पे रख देना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3x। ठीक है जी, 3x हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अंदर वाले जो 3x है ना, उसको बाहर वाले तीनों टर्म से क्या करनी होती है, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि गुणा करनी होती है। अंदर वाली 3x की, इस 3x को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² प्लस का 2x से, और ये प्लस का हमारा 1। ठीक है जी। ये वैल्यू जो दे रखी है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 3 की अगर x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x आ जाएगा, है ना। लेकिन x की हमें x में भी करनी पड़ेगी, और हमें ये पता है जिसकी पावर कोई नहीं होती, एक होता है। तो कभी भी एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, कि कभी भी कोई पावर ब्रैकेट के बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर हो, तो वो ब्रैकेट के बाहर वाली और अंदर वाली जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 3 हो जाएगा, है ना, 1x और 2x, 3x हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब 3x की करेंगे किस में, 2 में करेंगे, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। x की x में हुई तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3x की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यानी 3x बन जाए 3x। ठीक है जी। अब इस आंसर को ले जाके आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है, यहाँ पे रख देना है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जिसकी पावर जितनी होगी वो उसी पावर के नीचे आएगी। जैसे इसकी पावर 3 है ना, तो इसकी पावर भी 3 है तो ये इसके नीचे आएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये इसके नीचे आएगी। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि पावर इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यही चलिए, ये रखते हैं हम, 3x की पावर 3 है, भाई हमने यहाँ पे लिख दिया 3x की पावर 3। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया,
6x² है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6x² पावर इक्वल है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम अपॉन का यानी बट्टे का साइन लगा के इनके साइन को फिर हमें क्या होता है करना होता है, बदलना होता है। यानी कि अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जो साइन है उनके हमें अपोजिट करना होता है, यानी कि इनको बदलना होता है। तो जो साइन को बदलेंगे तो यहाँ जिसके आगे प्लस का निशान है तो क्या हो जाएगा, हमें माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। अब हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि माइनस का 3x की पावर 3 और प्लस का 3x की पावर 3 वैल्यू सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएंगी, वो आपस में कट जाएंगी। ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस 6x² में से एक x² को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। भाई 6x² में से एक घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3x² में से 2x² को हटा दिया, कट गए तो कितना आया, x² आ जाएगा। प्लस का 5 है तो प्लस का 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन लेना है हमें। सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर वही स्टेप करेंगे। इसका वाला पहला टर्म देखेंगे, इसी तरीके से बाहर वाला का भी पहला वाला टर्म देखेंगे, यानी राइट हैंड साइड का पहला वाला टर्म और लेफ्ट हैंड साइड का पहला वाला टर्म हम लेंगे। इसी तरीके ये लेके दिखाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, माइनस का 5x² है ना। क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x² से। भाई माइनस का 5x² का मतलब क्या हुआ, तो माइनस का 5 इंटू में x कितनी टाइम्स है, x इंटू में x, यानी x 2 टाइम्स है ना तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स है, बटे में x² है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू में x, सॉरी x है ना यहाँ पे। अब हमें पता है क्या है, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड x से सेकंड x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, माइनस का 5 बचा ना। उस माइनस को 5 को ही हमें यहाँ पे ले जाके रख देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों की, जो हमने माइनस का 5 रखा है, जो वैल्यू जो हमने रखी है उसी वैल्यू को जैसे ही हम कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उस वैल्यू को हमें बाहर वाले तीनों टर्म से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि गुणा करनी पड़ेगी। तो चलिए ये करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है ना, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है किससे, x² प्लस का 2x है और ये प्लस का 1 है। ठीक है जी। 5 की x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x² आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस के 5 में 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा कितना होता है, 10x हो जाएगा, एक्सिस के साथ में तो एक्सिस के साथ में लगेगा। प्लस का साइन, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, फिर 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को उठा के हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि पावर इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी सेम पावर के नीचे सेम पावर आएगी। तो माइनस का 5x² है ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5x²। ठीक है जी। फिर क्या है, माइनस का 10x है। ठीक है जी। फिर क्या है, माइनस का 5 है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें बटे का निशान लगाना होता है, फिर साइन को हमें चेंज करना होता है, नहीं साइन को बदल देंगे, इसके अपोजिट कर देंगे। जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस प्लस के हो जाएंगे, है ना। ये प्लस का हो जाएगा हमारा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि सेम वैल्यू सेम है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। 5x² प्लस का 5x² एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा, आपस में ये कट जाएगा, है ना। प्लस के 10x में से एक x जाएगा तो कितने बचेंगे, प्लस के 9x बचेंगे। ठीक है जी। प्लस का साइन बड़ा है ना तो प्लस के 9x बचेंगे। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस 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 ही होते हैं, यानी कि प्लस और प्लस कितने होते हैं, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 10 हो जाएंगे। ठीक है जी। 5 और 5 10 हो जाएंगे ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमें थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन लेना पड़ेगा, लेकिन थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन हम ले ही नहीं सकते, क्वेश्चन को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। क्यों एंड करना पड़ेगा, लेट सपोज मान लो मैं थर्ड टर्म ऑफ क्वेश्चन लेती हूँ, यानी कि 9x लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 9x। ठीक है, तो क्या करना होता है, किससे डिवाइड करनी होती है, बाहर वाले टर्म से डिवाइड करनी होती है, यानी कि x² से डिवाइड करूँगी, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या है कि नियम ये कहता है, रूल ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमिनेटर की पावर से अधिक नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है न्यूमिनेटर की पावर से। ठीक है जी। अगर हम लेट सपोज मान लो अगर सेम पावर भी होती ना, जैसे मान लो इसकी पावर 1 होती, इसकी पावर 1 होती, तो हम ले लेते, तो हम क्वेश्चन को आगे करते। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा आ रही है न्यूमिनेटर की पावर से,
तो क्वेश्चन को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिमाइंडर होगा, यही हमारा क्वेश्चन होगा और यही हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इजी मेथड में वीडियोस हम लाते रहते हैं जो पेपर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मिलते हैं अपने फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।